बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ग्राफ थ्योरी का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि इंडायरेक्टेड ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं। तो इंडायरेक्टेड ग्राफ ऐसा ग्राफ जिसमें हम डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं करते, यानी ऐसा ग्राफ जिसमें कोई डायरेक्शन ना हो। यानी कि मैं लिख सकता हूँ, मतलब के द ग्राफ इन विच नो डायरेक्शन इज इंट्रोड्यूस इज कॉल्ड इंडायरेक्टेड ग्राफ। यानी ऐसा ग्राफ जिसमें हम डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस नहीं कराते, तो वो तो इंडायरेक्टेड ग्राफ हो गया। तो डायरेक्टेड ग्राफ क्या होगा, इसका बिल्कुल उल्टा कह देंगे, द ग्राफ इन विच डायरेक्शन इज इंट्रोड्यूस इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ। यानी द ग्राफ इन विच डायरेक्शन इज इंट्रोड्यूस इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ। एक हम ग्राफ बना लेते हैं, फिर उससे आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा। तो हम ग्राफ बना लेते हैं। ये हमने वर्टेक्स ले लिए। अब गौर करें कि हमारे पास इस ग्राफ में कोई डायरेक्शन नहीं दी गई। हम ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ ही जा सकते हैं, हम ए से सी की तरफ, सी से ए की तरफ ही जा सकते हैं। ये तो हो गया अनडायरेक्टेड ग्राफ। लेकिन अगर इस ग्राफ में हम डायरेक्शन लगा दें, यानी ए से हमने बी की तरफ जाना है, हम बी से ए की तरफ नहीं जा सकते, तो इस तरह मैं इसकी डायरेक्शन लगा दूंगा, इस तरह इसकी और इसकी लगा देंगे। यानी हम ए से बी, बी से हम डी की तरफ, पर हम डी से बी की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि हमने डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस करा दिया है, डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दिया है। हम इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक जाएंगे क्योंकि हमने इसमें डायरेक्शन को लगा दिया है। तो ये हो गया डायरेक्टेड और इंडायरेक्टेड ग्राफ में फ़र्क। उम्मीद है कि डायरेक्टेड और इंडायरेक्टेड ग्राफ में आपको फ़र्क समझ आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं हैंड चेकिंग लेमा या हैंड चेकिंग थ्योरम के बारे में। उसे सम ऑफ डिग्री थ्योरम भी कहते हैं। तो इससे हम कोई ग्राफ दिया गया हो तो हम नंबर ऑफ एज को फाइंड कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं हैंड चेकिंग थ्योरम के बारे में। बेसिकली हमें हैंड चेकिंग लेमा क्या कहता है कि द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टर्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एज। यानी मैं लिख सकता हूँ, सम ऑफ डिग्री ऑल द वर्टर्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एज। यानी हम जो ग्राफ दिया गया है उसकी डिग्री को सम करें और इक्वल रख दें टू एज के। तो ये हैंड चेकिंग लेमा हमें कहता है। तो अगर मैं इन्हें मैथमेटिकली फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ, टू नंबर ऑफ एज इज इक्वल टू समीशन डिग्री वी आई, यानी समीशन डिग्री वी आई। तो एक हम मिसाल करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, उसे हम उस ग्राफ के नंबर ऑफ एज फाइंड करेंगे हैंड चेकिंग लेमा की मदद से। चलें देखते हैं वो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो हमें ये ग्राफ दिया गया है, हमें कहा गया है कि आप इसके नंबर ऑफ एज फाइंड करें हैंड चेकिंग लेमा की मदद से। तो सबसे पहले हम जो तमाम वर्टर्स हैं उनकी डिग्री देखेंगे। डिग्री हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि डिग्री किस तरह हम फाइंड करते हैं। तो अगर हम वर्टस ए देखें तो वर्टस ए से कितने एज निकल रहे हैं, एक एज ये निकल रहा है, एक ये, एक ये और एक ये। तो अगर मैं लिखूं कि डिग्री ऑफ वर्टस ए, यानी कितने एज निकल रहे थे, चार। तो डिग्री ऑफ ए की डिग्री कितनी आ गई, चार। तो इस तरह वर्टस बी की डिग्री कितनी होगी उसको भी आप देख लें। एक एज ये निकल रहा है, एक ये, एक ये और एक ये। तो इसकी भी डिग्री कितनी होगी, चार ही होगी।
इस तरह वर्टस ऑफ सी की डिग्री उससे भी बिल्कुल 4 एज निकल रहे हैं, तो उसकी भी डिग्री 4 हो जाएगी। इस तरह वर्टस डी की भी डिग्री 4 हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, जो इन वर्टस की डिग्री आई उनको ऐड करना है, और हम ट्वाइस द नंबर ऑफ एज के इसको इक्वल रख देंगे। तो मैं लिख सकता हूँ 2e वर्टस ए की डिग्री कितनी आई 4, बी की भी 4, सी की भी 4 और डी की भी 4। इन सब को आप ऐड कर लें, हमारे पास इसका आंसर 16 आ जाएगा। अगर मैं नंबर ऑफ एज निकालना चाहूँ तो कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। आप इस तरह भी काउंट कर लें, इसके एज कितने बार रहे हैं, 8 मान रहे हैं। तो हमने क्या किया कि हमने हैंड चेकिंग लेमा की मदद से किसी भी ग्राफ, कोई भी ग्राफ दिया गया हो, आपने उसके क्या करना है, डिग्री का सम करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास नंबर ऑफ एज आ जाएंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि दो वर्टस के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, यानी दो वर्टस के दरमियान जो लेंथ है शॉर्टेस्ट पाथ की, उसको हम डिस्टेंस का नाम देंगे। तो अगर मैं लिखूं, इसकी डेफिनेशन को पहले लिख लेते हैं। द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टस। अब आपको पता होना चाहिए कि लेंथ क्या होती है। तो सबसे पहले हम लेंथ को डिफाइन करते हैं कि लेंथ क्या होती है किसी भी ग्राफ की। तो लेंथ होती है, लेंथ इज द नंबर ऑफ एज तो बेसिकली लेंथ होती है नंबर ऑफ एज क्रॉस फ्रॉम वन वर्टस टू अनदर वर्टस, यानी एक वर्टस से हमें दूसरे वर्टस तक जाने के लिए कितने एज को क्रॉस करना पड़ेगा, वो उसकी लेंथ होती है। तो एक ग्राफ बनाते हैं, उससे हम दो वर्टस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे और लेंथ को भी देखेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है। तो एक ग्राफ बना लेते हैं। तो हमें ये ग्राफ दिया गया है, हमने इसकी सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। हमें कहा गया है कि आप ए से सी तक की लेंथ फाइंड करें। तो अगर हम लेंथ को देखें, ए टू सी, तो आप गौर करें, हम ए से बी, बी से सी, यानी ए से बी, बी से सी तक जा सकते हैं। यानी हम अगर ए से बी, बी से सी तक जाएं तो ये हमें लेंथ दे देगा। लेकिन आप ये भी देखेंगे, हम पॉसिबल हो सकता है कि हम इधर से ना जाएं, हम क्या करें, हम ए से ई, ई से डी और डी से सी, इस तरह भी जा सकते हैं। अगर हम इस तरह ना जाएं तो और भी पॉसिबल चांस हो सकते हैं। हम ए से एफ, एफ से हम ई जाएं, ई से हम डी जाएं, डी से हम सी जाएं। एक और चांस है, हम उस तरह भी जा सकते हैं, ए से हम एफ जाएं, फिर एफ से हम डी जाएं, डी से हम सी। तो ये ए से सी तक लेंथ होगी। इस तरह आपको कह सकते हैं कि आप ए से डी तक जाएं, उस तरह आप बना लेंगे। लेकिन हम बेसिकली डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं ना ए से सी के दरमियान, यानी कितना डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन को आप रिकॉल करें, द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, यानी जो लेंथ है, जो सबसे छोटी लेंथ होगी, हम उसको डिस्टेंस का नाम दे देंगे। अब देखें कि इस जो लेंथ है
ABC, इसमें हमें एक और दो एज को क्रॉस करना पड़ा है। इसमें 1 2 3, इसका मतलब है ये छोटी है इससे। इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3, तो सबसे छोटी लेंथ कौन सी होगी? A B और C। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस A टू C कितना आ जाएगा? कितने, यानी सबसे छोटी लेंथ में हमें कितने एज को क्रॉस करना पड़ा है? 1 और 2, तो 2 आ जाएगा। इस तरह आप A से F, A से D, B से F, यानी कोई भी लेंथ और डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपने घर से करके लाना है। वो आप डिस्टेंस ऑफ A टू D को फाइंड करना है, और एक और लिखने आपने डिस्टेंस ऑफ B से F को फाइंड करना है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर, जिसमें हमने डायरेक्टेड ग्राफ, इनडायरेक्टेड ग्राफ, और उसके बाद हमने हैंड शेकिंग लेमा या सम ऑफ डिग्री थ्योरम के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने डिस्टेंस को देखा कि दो वर्टिस के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है और लेंथ क्या होती है। इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सेंट्रिसिटी ऑफ अ ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ, व्हील ग्राफ, इस तरह यानी कितनी टाइप्स हैं ग्राफ की, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और दुआओं में हमेशा याद रखना। अल्लाह हाफिज़।